You are watching BNS News. आज की हेडलाइंस। रशिया ने सीबीडीसी बेस्ड ब्रेक्स ब्रिज पेमेंट सिस्टम के डेवलपमेंट का संकेत दिया। कॉइनबेस ने बीएनबी और पॉलीगन नेटवर्क्स के लिए एसेट रिकवरी का अनवील किया। आईएमएफ ने पैसिफिक आइलैंड डिजिटल करेंसीज के लिए केयरफुल डिजाइन स्लो इंट्रोडक्शन की अर्ज की। इथेरियम फाउंडेशंस ने टेस्ट नेट्स पर डेनकन अपग्रेड को सक्सेसफुली एक्टिवेट किया। इमिनेंट डिप्लॉयमेंट को कंफर्म किया। $30 बिलियन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म ने क्लाइंट्स के लिए 4 स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ्स को अप्रूव किया। राडिमो ने सिक्योर एनोनिमस पार्टिसिपेशन के लिए ZK बेस्ड वोटिंग टूल इंट्रोड्यूस किया। Colossal XRP मूवमेंट न्यू लॉन्च पैड ऑन द ब्लास्ट पर $16 मिलियन डालने जाने के लिए सीन्स बजल्स। क्रिप्टो हाइज वुमेन $4.2 मिलियन USDT मिस अप्रोप्रिएशंस के एलएच चार्जेस का सामना करती है। सेनिका स्टेबल कॉइन हैकर ने $6.4 मिलियन एक्सप्लॉइट के बाद स्टोलन फंड्स रिटर्न किए। लेवरेज क्रिप्टो ट्रेडर्स वोलेटिलिटी से डिमोलिश्ड $800 मिलियन लिक्विडेटेड। एसएससी के टेराफॉर्म के $166 मिलियन रिटेनर्स ऑफ लॉ फर्म डेंटन्स को ऑब्जेक्ट किया रीयूटर्स। वैनिक ने ऑफरिंग्स एक्सपैंड की अनवील्स एनएफटी मार्केटप्लेस एंड क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स सेगमेंट। रशिया ने ब्रिक्स वाइड पेमेंट सिस्टम के डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशंस का प्रपोजल दिया है जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज का यूज करके ट्रेड सेटलमेंट्स को मैनेज करेगा। रशियन फाइनेंस मिनिस्टर्स एंटन सुलेवान ने द्वारा रेफर्ड ब्रिक्स ब्रिज वेब के अनफ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर के बाहर करंट पेमेंट सिस्टम की फ्रेगमेंटेशंस को एड्रेस करेगा। कॉइनबेस ने अपने एसेट रिकवरी टूल का एक्सपेंशन अनाउंस किया जो अब बीएनबी चेन्स और पॉलीगन नेटवर्क को सपोर्ट करेगा। ये इन्वेस्टर्स के माइंड में डेवलप्ड हुई अनवारंटेड फियर्स को एड्रेस करने के लिए एक फर्दर स्टेप है जब वो गलती से एसेट्स को अनसपोर्टेड ब्लॉकचेन्स पर ट्रांसफर करते हैं। डिजिटल करेंसी स्पेस में एक्सपीरियंस और सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म्स को इम्प्रूव करता है। पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज में कंडीशंस यूनिक करेंसी नीड्स क्रिएट करती हैं। डिजिटल करेंसी सही डिजाइन फीचर्स के साथ उन नीड्स को मीट करने के लिए अप टू द टास्क है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एक न्यू पेपर्स में पाया। हाल ही में एक अनाउंसमेंट में इथेरियम फाउंडेशंस ने रिवील किया है कि हाईली एंटिसिपेटेड डेनकन नेटवर्क अपग्रेड को सभी टेस्ट नेट्स पर सक्सेसफुली एक्टिवेट किया गया है। अपग्रेड जो मार्च 13, 2024 को इथेरियम मेननेट पर लाइव जाने के स्केड्यूल है, प्रोटोकॉल के स्केलेबिलिटी को एनहांस करने और यूजर ट्रांजैक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए एफर्ट्स में एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन मार्क करता है। कार्सन ग्रुप जो कि इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स जिसके पास $30 बिलियन एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है, ने रिपोर्टेडली अंडर प्लेटफॉर्म्स अपने 4 स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को प्रूव किया है। अप्रूव फंड्स में ब्लैकरॉक, iShares, बिटकॉइन ट्रस्ट और फिडेलिटी वाइज ओरिजिन बिटकॉइन फंड शामिल है। हम फील करते हैं कि इंडस्ट्री के 2 लार्जेस्ट एसेट मैनेजर्स के रिजल्ट के रूप में इन प्रोडक्ट्स को ऑफर करना इंपॉर्टेंट है, कैर्सन्स वाइस प्रेसिडेंट ने एक्सप्लेन किया। राडिमो जो एक डिसेंट्रलाइजिंग सोशल आइडेंटिटी के लिए इंटरऑपरेबिलिटी प्रोटोकॉल है, ने एक ZK बेस्ड वोटिंग प्लेटफॉर्म फ्रीडम टूल रिलीज किया है। एक सिग्निफिकेंट $16 मिलियन रिपल ट्रांजैक्शंस बाय वेल ने क्रिप्टो कम्युनिटी को स्टर किया है। ऑल्टकॉइन के ब्रॉडर रील की तरफ एक शिफ्ट को स्पॉटलाइटिंग करते हुए, स्पेशली ब्लास्ट यूपी जो कि एक ब्लास्ट लेयर 2 ब्लॉकचेन्स पर बेस्ड एक लॉन्च पैड है, अपने नेटिव ब्लास्ट यूपी टोकन के साथ एक हेफ्टी सम रेस करने के लिए पॉइज्ड है। करंटली लीगल एक्शन का सामना करते हुए एक 31 साल की वुमेन क्रिप्टो करेंसी में $4.2 मिलियन की मिसहैंडलिंग्स के एलिगेशंस पर कोर्ट रूम कन्फ्रंटेशंस के लिए प्रिपेयर हो रही है। लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज ने उसके फ्रॉड और सस्पेक्टेड इन्वॉल्वमेंट इन मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज के चार्जेस लगाने के प्लान्स अनवील किए हैं, एक रिपोर्ट के मुताबिक।